आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल जी के पृष्ठ संख्या 364 से श्री सारी रामदास जी का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सूक्ष्म वृत्तांत जो कि 4-5 मिनट का होने वाला है, आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्यों के बारे में आप देख रहे हैं। ये जितने भी एपिसोड 4-5 आप देख रहे हैं, यह सभी वृत्तांत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्यों के हैं। तो आज इसी श्रृंखला में श्री सारी रामदास जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री सारी रामदास जी महाराज श्री अनंताचार्य जी महाराज के ही शिष्य थे। आप परम वैष्णव संत थे और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ तथा भगवत विमुखों को भक्ति मार्ग पर लाने के उद्देश्य से निरंतर विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप विचरण करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां के लोग वैष्णव द्वेषी और भक्तजनों के विरोधी माने जाते थे। दोस्तों, श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का द्वार खटखटाया और जय श्री सीताराम का उद्घोष किया। उनकी आवाज़ सुनकर गृहस्वामी बाहर निकला और उन्हें देखते ही कुवाक्यों, दुर्वचनों की बौछार उसने शुरू कर दी। परंतु संत प्रकृति श्री रामदास जी शांत बने खड़े रहे। साधु की साधुता भी दुष्ट के क्रोध को बढ़ाने वाली ही होती है। अतः गृहस्वामी उनकी शांति को देखकर क्रोध से पागल हो गया और धक्के देकर उन्हें द्वार से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए बोला कि अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री रामदास जी के मन में उसकी बातों और उसके कृत्यों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे निर्विकार ही रहे और अपने शांत भाव से ग्राम से बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने में मग्न हो गए। संत तो साक्षात करुणा विग्रह ही होते हैं। उनका कार्य ही भूले भटके जीवों को भगवत सम्मुख करना होता है। श्री रामदास जी के मन में ग्रामवासियों के प्रति लेश मात्र भी रोष, क्रोध नहीं आया। वे तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही धरातल पर विचरण कर रहे थे। दोस्तों, संयोग की बात है कि जिस समय आप नदी के किनारे बैठे थे, उसी समय उस राज्य के राजा का राजकुमार मर गया। राजा प्रजा सभी करुण क्रंदन करते हुए राजकुमार के शव को लेकर दाह संस्कार करने के लिए नदी के किनारे आए। उस करुण क्रंदन को सुनकर श्री रामदास जी का संत हृदय द्रवित हो गया। वे राजा के पास गए और बोले कि हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आज से यह प्रतिज्ञा कर लें कि हम लोग साधु, ब्राह्मण और अतिथि अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दिलवा सकता हूँ। भला अंधा क्या चाहे, उसको तो 2 आंखें चाहिए। राजा प्रजा सभी संत के चरणों में गिर पड़े और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अब हम लोग कभी भी संतों भक्तों का अपमान नहीं करेंगे और यथाशक्ति से उनकी सेवा और भक्ति करेंगे। राजा ने भी अपने राज्य में धर्म प्रचार और भक्ति भाव के प्रसार की शपथ ले ली। श्री रामदास जी ने शालिग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाया और उसका पादोदक राजकुमार के मुख में डाला। अकाल मृत्यु का हरण करने वाले उस महाप्रसाद के मुख में जाते ही राजकुमार ने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी अभी उसकी नींद पूरी हुई हो। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार संत श्री
सारी रामदास जी ने अनेक भागवत विमुख लोगों को भक्ति पथ पर डालकर भक्ति पथ का पथिक बना दिया। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री सारी रामदास जी के बारे में था जो मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को इसको अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा संकल्प है। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।